गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो बच्चों, अभी तक हमने सीखी हैं मात्राएं। ओके, आ से लेकर बड़ा ऊ तक। आज हम सीखेंगे री की मात्रा। ठीक है, मात्रा ज्ञान री। तो जैसा कि आपको पता है कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा भी हम व्यंजन या के नीचे लगाते हैं, वैसे ही री की मात्रा भी हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं, या आप कह सकते हैं व्यंजन के पैरों में। देखिए कैसे लगाते हैं हम री की मात्रा। ये है हमारा ता व्यंजन और हमने कहाँ पे लगा दी मात्रा, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको या तो आप बोलेंगे व्यंजन के नीचे या व्यंजन के पैरों में। ठीक है, ये ठीक है, ता और ये हो गया हमारा म, और माँ में हमने मात्रा कहाँ लगा दी, नीचे लगा दी, मीन्स इसके पैरों में। ठीक है, देखा। और इसका उच्चारण क्या निकलेगा, री, है ना। तो त्र, मृ, गृ, क्या उच्चारण निकलता है, री की मात्रा का उच्चारण होता है, ये मात्रा है, और इसका उच्चारण क्या निकलता है, ये जी। ओके, ठीक है। तो जैसे त्र, अब हमने इसमें जोड़ दिया ड, अभी क्या बन गया, त्रड। ठीक है, मृ, ग, मृग। ओके, एंड गृह, ग्रह। ना पे हमने मात्रा लगा दी और शब्द हमने बना लिया नृप। नृप, है ना। नृप मीन्स राजा होता है जो, है ना। तृण मीन्स घास। ऐसे ही मृग, हिरण। तो जब हमने इसके पैरों में मात्रा लगा दी और इसका साउंड क्या निकला, जी। ठीक है, तृण, मृग, ग्रह, नृप। तो एक बात आपको समझ में आई कि री की मात्रा का हम जब भी प्रयोग करेंगे तो कहाँ पे प्रयोग करेंगे, वर्ड के नीचे, है ना, या उसके पैरों में। वर्ड और व्यंजन एक ही होते हैं। ठीक है, तो या तो आप उसको वर्ड कह लो या व्यंजन कह लो। ठीक है, तो हम मात्रा री की मात्रा का प्रयोग करेंगे व्यंजन के पैरों में। ठीक है, अब ऐसे ही हमें शब्द बना देते हैं इसके, नृप, वृषभ, कृषक। बहुत सारे शब्द हैं जो री की मात्रा से बने होते हैं। तो इसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि एक शब्द ऐसा है, जब भी हम शब्दों को जी की मात्रा लगाकर बनाते हैं, कोई शब्द बनाते हैं, तो बस हमें यही ध्यान देना है उसका उच्चारण क्या निकलता है हमारा, जी। जी, ये है री, है ना, ये इसकी मात्रा। और साधारण भाषा में क्या कहेंगे, ऐसा उच्चारण निकलता है, जी। कौन सा साउंड निकलता है, जी। ठीक है, और एक आपका वर्ड आता है हाँ। ठीक है, हाँ में कहाँ लगाई जाती है मात्रा, कभी आपने देखा है, जब हम बोलते हैं हृदय। ठीक है, हाँ व्यंजन में हमेशा मात्रा इसके ऐसे लगाई जाती है। ठीक है, इस हाँ के जो बीच में जगह होती है उसके अंदर। ठीक है, ह, क्या बोलते हैं इसको, ह, एंड दय। तो क्या शब्द बन गया ये, हृदय, है ना, हृदय। तो ये ध्यान देना है कि इसमें हा व्यंजन पे हमें मात्रा कहाँ लगानी है, इस लाइन के अंदर ऐसे लगाते हैं, हृदय। जैसे कि आपने छोटा ऊ और बड़ा ऊ में देखा था ना कि रा व्यंजन पे हमें मात्रा कहाँ लगानी होती है, उसके पेट में, है ना। वैसे ही री की मात्रा का प्रयोग करते समय आपको ध्यान देना है कि ये अगर ह है तो हम यहाँ मात्रा नहीं लगाएंगे, है ना। देखने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये हा से हल कैसे हो गया, ये कौन सा व्यंजन है, कौन सी मात्रा आ गई। ठीक है, इसलिए हम इसके पैरों में मात्रा नहीं लगा के हम कहाँ लगाएंगे, ये जो लाइन हमारी आती है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे। तो ये हो जाता है हमारा, इसका साउंड हो जाता है ह। क्या साउंड होता है, ह, हृदय। उसे शब्द हम बनाते हैं तो क्या बनता है, हृदय। ठीक है, तो आज हम देखेंगे री की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द। ठीक है, और उनका उच्चारण। सीधा सा है कि री की मात्रा का प्रयोग हमेशा
वर्ण के पैरों में करते हैं या उसके नीचे करते हैं, या तो आप बोल लो वर्ण के पैरों में या उसके नीचे। और हा व्यंजन के हम हमेशा ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान देना है कि एक हा व्यंजन ही ऐसा है जिसमें हम इसके पैरों में ना लगा के यहाँ लगा देते हैं। ये जो ये लाइन आ रही है आपको दिखाई देती है ना, ये हा, आप अब देखिए, ठीक है, ये लाइन दिखाई दे रही है, तो यहीं से हम ऐसे थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ राउंड कर देते हैं। अब हमारा ये जी की मात्रा इसमें लग जाती है। अब आपने देखा कि इसको कैसे लगाते हैं, ऐसे, जैसे कि टा से टमाटर आप बनाते हो तो ये थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन आती है, फिर ऐसे बनाते हो तो ये बन जाता है आपका टा। लेकिन जी की मात्रा में हमें क्या करना है, इस स्टैंडिंग लाइन को इरेज करके ये जो बचता है वो है हमारा री की मात्रा, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे री की मात्रा से कुछ शब्द, ओके। मृग, तृण, नृप, ओके, घृत, मृत, और हम सीधे भी राइट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऋषि, है ना, और ऋचा, रुचि, रुचि, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। कृषक, अब देखिए आपने देखा कि टी की मात्रा का प्रयोग मैंने कहाँ कहाँ किया है, व्यंजन के पैरों में, कृ स क, कृषक, है ना, व्र स भ, वृषभ। तो ये आपने देखा, रुचि, सॉरी, हाँ, रुचि, कृषक, वृषभ, ओके, एंड मृडाल, मृडाल जो एक नेम होता है ना, मृडाल, कृषक, वृषभ और मृडाल। और तो इसी तरह से हमें शब्दों को बनाना है। अमृत, अमृत, तो हमने री की मात्रा कहाँ लगानी है, वर्णों के पैरों में, अमृत, ठीक है, अमृत हो गया। अब आपको इसको रीड करना है, अमृत के बाद हम राइट करेंगे पृथक, 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 एंड कृपालु, कृपालु। तो देखा हमने यहाँ पे कितने सारे शब्द बना लिए। कौन सी मात्रा के शब्द बनाए हैं, जी की मात्रा के, ठीक है। कृषि, कृषि भी हम राइट करते हैं तो कौन सी मात्रा लगाते हैं, का पे टी की मात्रा, कृषि, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कृपा, कृपा, है ना, कृपा, कृपा, कृषि, एंड मात्र, मात्र। अब जी की मात्रा हमने कहाँ लगा दी, मात्र, ता के पैरों में। ऐसे ही आप पितृ भी राइट कर सकते हैं, पितृ। तो हमें री की मात्रा कहाँ लगानी है, उसके पैरों में, ठीक है। तो अब हम इसको वापस रीड करेंगे और ये ध्यान देना है इसका साउंड क्या निकलता है, जी। क्या साउंड निकलता है इसका, जी। जी की मात्रा का साउंड जो होता है, ये हो गई हमारी जी और ये हो गई हमारी मात्रा, और इसका जो साउंड निकलता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो होता है जी, ठीक है। अब हम इसका उच्चारण करेंगे, वो देखेंगे, मृग, तृण, नृप, घृत, मृत, ऋषि, ऋचा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम जी को एज इट इज उसके साथ व्यंजन के साथ मिलाकर शब्द बना देते हैं। जैसे कि देखा आपने, ऋषि, ऋषि यहाँ पे है, इसमें हमें
एज इट इज ऐसे ही राइट कर दिया है री और शी, ठीक है। तो इसका भी एक अपना शब्द हो गया ऋषि, ऋचा, रुचि, है ना, ठीक है। इसको भी रुचि, कृषक। अब यहाँ पे हमने इसमें मात्रा लगा दी है। फिर वृषभ, मृणाल, अमृत, पृथक, कृपाल, कृषि, कृपा, मातृ, पितृ, वृष, वृष और वृक्ष, वृक्ष, है ना, वृक्ष जो होता है पेड़, हम क्या बोलते हैं उसको, वृक्ष। अब देखो जी की मात्रा हमने वा के पैरों में लगा दी है। कहाँ लगा दी है, वा के पैरों में, ठीक है। अब आप ये नोटिस करिए, इसमें देखिए कि जो भी हमारे व्यंजन राइट है उसमें री की मात्रा हमारे व्यंजन के पैरों में लगी है। कहाँ लगी है, व्यंजन के पैरों में, ठीक है। और इसका उच्चारण क्या होता है, जी। इसका उच्चारण क्या होता है, जी। आपको ये शब्द राइट करने हैं और उनका अच्छे से उच्चारण करना है, क्लियर उच्चारण करना है कि हमें री की मात्रा जो है हमेशा ध्यान में रखनी है कि री की मात्रा हमेशा कहाँ लगाई जाती है, व्यंजन के पैरों में। और हा शब्द एक ऐसा है जो हा व्यंजन एक ऐसा है जिसमें हम इसी के अंदर ऐसे करके लगा देते हैं और हम शब्द बना देते हैं हृदय, ठीक है। समझ में आया आपको, हृदय, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहली बात यही ध्यान देना है कि री की मात्रा का उच्चारण होता है जो हम हिंदी में करते हैं री, जी। और हा व्यंजन पे हमें इसको अंदर साइड से लगाना होता है। उसी के अंदर जो हम हा व्यंजन बनाते हैं उसी में अंदर थोड़ा सा सर्कल, हाफ सर्कल सा बना देते हैं, वो हमारी री की मात्रा हो जाती है। और जो हमारे व्यंजन हैं उनमें हमेशा व्यंजन के पैरों में री की मात्रा लगाई जाती है। मेन होता है आपका इसका उच्चारण। तो उच्चारण मैंने आपको बता दिया, ये है उच्चारण री, ठीक है। और ऐसे ही आपको शब्दों को राइट करना है और उनको बार बार रीड करना है, रीड अगेन एंड अगेन, ओके। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ मात्रा ज्ञान जी, तो हम इसको सीखेंगे। मृग, तृण, नृप, घृत, मृत, ऋषि, ऋचा, रुचि, कृषक, वृषभ, मृणाल, अमृत, पृथक, कृपाल, कृषि, कृपा, मातृ, पितृ, वृष एंड वृक्ष। तो आपने देखा इसमें कि जो भी हमारे व्यंजन हैं उस पे हमने री की मात्रा कहाँ लगाई है बच्चों, जी की मात्रा हमने व्यंजन के पैरों में लगाई है। कहाँ लगाई है, पैरों में लगाई है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि री की मात्रा ना तो मैंने ऊपर लगाई है ना तो मैंने बीच में लगाई है, तो हमने कहाँ लगाई है, व्यंजन के पैरों में, ठीक है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये पार्ट जो हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हो गया वो व्यंजन का सर हो गया, ठीक है। ये हो गया उसका सेकेंड पार्ट मीन्स हाफ, एंड ये हो गया थर्ड उसके पैर, ठीक है। तो ये हमें मात्रा कहाँ लगाई है, व्यंजन के पैरों में, ऐसे लगानी है, ओके। समझ में आ गया आपको। तो एक बार मैं और बता देती हूँ, जी की मात्रा का उच्चारण हमेशा जी की तरह होता है, जी, 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 जी। अगर आप बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हमें छोटी की मात्रा लगाई है मैंने, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे, री, है ना, फास्ट बोलना है, जी। और व्यंजन के पैरों में लगाई जाती है। री की मात्रा कहाँ लगाई जाती है बच्चों, व्यंजन के पैरों में। और हा व्यंजन हमारा ऐसा है जिसके हम इसके अंदर लगा देते हैं, जो हमारा शब्द बनता है हृदय, है ना, ठीक है। तो मैंने इनको आपको रीडिंग करके बता दिया कैसे करना है, और जो मैंने अंडरलाइन की है वो आपको समझ में आ रहा है, अंडरलाइन किया है मैंने, वहाँ पे व्यंजन के पैरों में मात्रा लगाई है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्ट उस री को राइट करके शब्द बना देते हैं, जैसे कि हैं ये ऋषि, ऋचा,
रुचि। ओके, समझ में आया आपको? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें री की मात्रा कैसे लगानी है। तो आज का वर्क आपका यही है कि आपको नोटबुक में ये शब्द राइट करने हैं और री की मात्रा लगानी है, और ध्यान देना है कि री की मात्रा हमेशा उसके पैरों में लगाई जाती है और उसका उच्चारण करना है जी। मृग, तृण, कृषक, वृषभ, है ना, हृदय, कृपा, पितृ, मातृ, अमृत, पृथक, कृपाल, कृपाल, है ना, मृणाल, अमृत, अमृत, वृषभ, कृषक। देखो कितना सुनने में कितना अच्छा साउंड आ रहा है ना। कृष, कृपा, मातृ, पितृ, वृक्ष, वृष एंड वृक्ष। ओके, वृक्ष। ठीक है, ये जो छ होता है ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो ये शब्द क्या हुआ, वृक्ष। तो इसका आपको जो उच्चारण करना है वो बेटा आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा कि इसका उच्चारण हमें किस प्रकार करना है और कैसे करना है। जी, जी जो है वो हमारा उच्चारण है, और इस मात्रा को जब भी हम प्रयोग करेंगे वो व्यंजन के पैरों में करेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, आप ये शब्दों को रीड करना और नोटबुक में राइट करना। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।